तो व्हाट इज फायर, आग क्या होता है? तो आग जो है वो एक्चुअली एक केमिकल प्रोसेस है या रासायनिक प्रक्रिया है। इसमें ऑक्सीडेशन होता है किसी एक मटेरियल के साथ में मिलके। कौन सा मटेरियल होगा? वो हो सकता है सॉलिड, लिक्विड और गैस, किसी भी प्रकार का हो सकता है। अगर आप आग को समझें, अगर टेक्निकली हम फायर को समझने की कोशिश करें, तो उसमें दो मेन चीजें होती है। एक तो गर्मी, जब हम आग के पास जाते हैं तो गर्मी उसमें महसूस करते हैं। और नंबर टू, जब आग जलती है तो एक लाइट भी जलती है ना? तो आग में दो चीज होती है, एक तो गर्मी और सेकंड चीज प्रकाश या लाइट। ठीक है। और कोई भी किसी भी प्रकार की आग को जलने के लिए तीन चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर वन हीट, नंबर टू फ्यूल, नंबर थ्री ऑक्सीजन। हीट मतलब ताप, ईंधन मतलब फ्यूल, और ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीजन जो कि हमारे वातावरण में होती है। अगर ये तीनों चीजें एक साथ कहीं पर है और वो कंटिन्यू आपस में मिलके एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रही है ना? टेम्परेचर कहीं हो सकता है, ऑक्सीजन तो हम सभी को पता है कि सभी जगह अवेलेबल है। और ईंधन, ईंधन जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीन टाइप के ईंधन होते हैं। तो सॉलिड मीन्स जैसे टेबल है, चेयर है, या प्लास्टिक है, पेपर है। ये सब जो भी चीज सॉलिड टाइप की है वो सॉलिड ईंधन कहलाता है। लिक्विड ईंधन जैसे ऑयल है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सब लिक्विड टाइप का ईंधन कहलाता है। और थर्ड टाइप का जो चीज है वो ऑक्सीजन है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है। सॉलिड भी अवेलेबल है, ऑक्सीजन भी अवेलेबल है, बट वहां पे आग नहीं लगती है। आग लगने के लिए वहां पे क्या चाहिए? कुछ टेम्परेचर की जरूरत होती है। अब हर एक फ्यूल को जलने के लिए अलग अलग टाइप के टेम्परेचर की जरूरत होती है। जो आग लकड़ी को जलाएगी उतने ही हीट में आपका उससे बहुत कम हीट में आपका पेपर जल जाएगा। गैस को जलने के लिए सबसे कम हीट की जरूरत होती है। बहुत कम, मतलब एक जरा से भी चिंगारी अगर लगी तो वो पूरा गैस को जला सकता है। पेट्रोल को उससे थोड़ा सा ज्यादा, डीजल को उससे भी ज्यादा, जो नॉर्मल ऑयल रहता है वो उससे ज्यादा। लकड़ी की आग को जलने के लिए थोड़ा और टेम्परेचर की जरूरत होगी, है ना? तो ये अलग अलग टेम्परेचर की जरूरत होती है किसी भी प्रकार के आग को जलने के लिए। ठीक। और ये तीनों जो चीजें हैं, तीन चीज मतलब ताप, ईंधन और ऑक्सीजन, ये तीनों जब एक दूसरे के साथ में मिलते हैं और रिएक्ट करते रहते हैं, कंटिन्यू रिएक्शन होते रहता है, तब वो आग जलते रहती है। ठीक है। अब आग की एक और बात है कि अगर इन तीनों में से किसी भी एक चीज को आप हटा दो तो आग बुझ जाएगी। सपोज कहीं आग लगी हुई है, एग्जाम्पल में अगर हम एक टेबल का लेते हैं, तो टेबल में अगर आग लगी है तो उस टेबल की आग को बुझाने के लिए हमको सिंपल क्या करना पड़ेगा? उसमें अगर हम पानी डाल देते हैं, और पानी डालने से क्या होता है? टेम्परेचर कम हो जाता है। और अगर टेम्परेचर इतना डाउन हो जाता है कि जो आग में जो लकड़ी में या टेबल में जो लकड़ी है, उस लकड़ी में आग को इग्नाइट नहीं कर पाएगा, तो उस समय फिर उसकी आग बुझ जाएगी। दूसरा तरीका ये भी कर सकते थे कि हम ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर दें। जैसे एग्जांपल हमने हमेशा देखा है कि अगर कहीं एक ग्लास है, उस ग्लास में अगर हम मोमबत्ती को जला देते हैं और ऊपर से उसको कवर कर देते हैं, तो ऊपर से कवर करने से क्या होता है? कवर करने से ऑक्सीजन की सप्लाई कट जाती है और अंदर में जितनी ऑक्सीजन होगी उतनी ही देर वो मोमबत्ती जलेगी और उसके बाद में वो आग बुझ जाएगी। ठीक है। तो आग जो है वो तीन चीजों का मिक्सचर है। अगर ये तीनों चीजें एक साथ न रहे तो आग नहीं रहेगी, और अगर आग लग गई है तो इन तीनों में से किसी भी एक चीज को हटा दो तो आग बुझ जाएगी। ठीक है। इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल आप कमेंट में पूछ सकते हैं, जो भी आपको डाउट है। ठीक है। और यही जो तीनों चीजें मिलते हैं, तो ये तीनों चीजें मिलके बनाते हैं दहन त्रिभुज या फिर फायर ट्रायंगल। ठीक है।